देखिए, जब भी कोई सरकारी नौकरी की बात होती है तो सबसे पहली चीज होती है एलिजिबिलिटी और एग्जाम प्रोसेस। अब पहले क्या होता था कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम होते थे, अलग अलग सिलेबस, अलग अलग डेट्स और अलग अलग एडमिट कार्ड्स। इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम खराब होता था बल्कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा खर्च उठाना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक नया सिस्टम लाया, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे कंडक्ट करता है HSSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अगर आप हरियाणा में कोई ग्रुप सी या ग्रुप डी की सरकारी नौकरी चाहते हैं, चाहे क्लर्क की हो, पटवारी की हो, पुलिस की हो या कोई और पोस्ट, तो आपको सबसे पहले ये सीईटी पास करना होगा। अब सवाल आता है, सीईटी देने के लिए कौन एलिजिबल है? तो देखिए, ग्रुप डी की नौकरी के लिए अगर आप 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 12वीं पास होना चाहिए। कुछ पोस्ट्स के लिए ग्रेजुएशन भी मांगी जाती है, लेकिन सीईटी क्वालिफाई करना सबके लिए जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन हरियाणा के कैंडिडेट्स को कुछ एडिशनल बेनिफिट जैसे डोमिसाइल पॉइंट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन होती है। देखिए, सीईटी का सिलेबस थोड़ा सा सिंपल और बैलेंस्ड होता है। इसमें आपको पढ़ना होता है जनरल अवेयरनेस, हरियाणा प्लस इंडिया, रीजनिंग मैथ्स बेसिक लेवल, इंग्लिश एंड हिंदी हरियाणा का जीके, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो आपको नेशनल लेवल की नॉलेज के साथ साथ हरियाणा से जुड़ी जानकारी भी अच्छे से आनी चाहिए। पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें 95% वेटेज रिटन एग्जाम का होता है और 5% वेटेज एक्सपीरियंस या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का होता है। अब मान लीजिए आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया, तो फिर क्या हर बार दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं। सीईटी का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है। यानी अगर आपने 2025 में सीईटी पास किया है तो 2028 तक होने वाली सारी ग्रुप सी और डी की जॉब्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको स्कोर इंप्रूव करना है तो आप अगले साल फिर से एग्जाम दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए, सीईटी के सिलेबस में इंग्लिश भी आता है, और बहुत से स्टूडेंट्स को यही परेशानी होती है। ग्रामर समझ नहीं आती, वोकैबुलरी कमजोर होती है, और एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन बहुत टफ लगने लगता है। लेकिन अब आपकी ये टेंशन खत्म हो सकती है, क्योंकि है आपके पास अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। ये ऐप सिर्फ 15 मिनट रोज प्रैक्टिस में आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश सुधारता है, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस्ड तक। तो चाहे सीईटी की इंग्लिश हो या इंटरव्यू की इंग्लिश, अब सब आसान। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कि सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना होता है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल्स, एजुकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। फिर जब भी कोई ग्रुप सी या डी की वैकेंसी निकलती है तो आपका सीईटी स्कोर यूज करके शॉर्टलिस्टिंग होती है। यानी सीईटी एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए मेन एग्जाम या इंटरव्यू हो सकता है, पोस्ट के हिसाब से। अब एक बार सोचिए, पहले आपको हर जॉब के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, हर बार फीस देनी पड़ती थी, अलग अलग सिलेबस पढ़ना होता था। लेकिन सीईटी आने के बाद ये सब स्ट्रीमलाइन हो गया है। एक बार सीईटी क्वालिफाई कर लिया, फिर आने वाली जॉब्स की रेस में आप ऑलरेडी क्वालिफाई माने जाते हैं। इससे ना सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम बचता है बल्कि मेंटल प्रेशर भी कम होता है। तो दोस्तों, अब आपके पास पूरी क्लैरिटी है कि HSSC सीईटी क्या है, इसका सिलेबस, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ। अगर आप भी हरियाणा में सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो ये पहला कदम है आपकी मंजिल की ओर। तो देर मत कीजिए, आज ही सिलेबस देखिए, तैयारी शुरू कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए।